हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने जाना कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट्स के मेरिट्स डिमेरिट्स को भी जाना, ट्रेडिंग अकाउंट्स के फॉर्मेट को भी जाना। अब हम लोग जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोगों ने जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था उस समय में हम लोगों ने देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड में और डायरेक्ट इनकम को क्रेडिट साइड में लिखते थे। उसके बाद हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस मिलता था। नाउ द सेकेंड स्टेज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है? सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट which is also known as income statement, or it helps us to summarize the revenue, cost, expenses and profit and loss of a company during a specified period। मतलब किसी भी कंपनी को जब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानना होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले ट्रेडिंग अकाउंट को भी बनाना पड़ता है ताकि ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग डाल सकें। So profit and loss account is nothing, it is just the statement which is being prepared to know the net profit and net loss of a company, and net and profit and loss account is being prepared at the end of the year। ठीक है, तो हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये देखना होगा कि क्या क्या ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम होते थे, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जस्ट अपोजिट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम को हम लोगों को डालना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि व्हाट कैन बी द एडवांटेजेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के पीछे क्या एडवांटेजेस होते हैं? फर्स्ट होता है टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस। किसी भी कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो जानना ज़रूरी है, सो दैट आप लोग जान सकें कि कैसा आपका बिजनेस परफॉर्म कर रहा है। और ये आप कंपेयर कर सकते हैं दूसरे बिजनेस से या फिर लास्ट ईयर से कि आपका एक्चुअल में बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। ठीक है, हम लोगों को दूसरा हो सकता है आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। मीन्स इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, it helps you to know that in which area you are getting loss. So if you are getting loss in some area, you can make some improvement for getting the profit. Next is your to forecast cash flow. Means with the help of profit and loss account, you can forecast that what is the cash flow position in your business. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको पता चलेगा कि वेदर यू आर गेटिंग प्रॉफिट और लॉस, what are the inflow in your business and what are the outflow in your business. You can easily know with the help of profit and loss account. एक होता है सिक्योर फंडिंग। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छे से बना लेते हैं तो आपको लोन लेने में भी आसानी होती है, क्योंकि आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है। सो लुकिंग फॉर द बिजनेस, आफ्टर लुकिंग फॉर द प्रॉफिट और लॉस, द बैंक विल ऑफर यू लोन। ठीक है, नेक्स्ट इज योर टू इन्फॉर्म स्टेक होल्डर्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से आप लोग के जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं बिजनेस को, उनको भी पता चलता है, लाइक ओनर्स, एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स। अगर इनको पता चलेगा कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है तो उसी के हिसाब से दे विल इन्वेस्ट इन योर कंपनी। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एक बोल सकते हैं हम लोग टू कैलकुलेट द टैक्स डिडक्शंस। मीन्स इफ़ यू विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, you will easily came to know about the exact profit, net profit in your business. So after knowing the net profit in your business, you can calculate about the tax deductions for your business. Okay, you can also say that it also help us as a proof of income. Means how much you are earning in your business. With the help of profit and loss account, you can easily understand the exact income. Okay.